ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 104 से 105 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है कुंभ और सिखी ध्वज का परस्पर सौहार्द। चुड़ाला का राजा से आज्ञा लेकर अपने नगर में आना और उदास मन होकर पुनः राजा के पास लौटना। राजा के द्वारा उदासी का कारण पूछने पर चुड़ाला द्वारा दुर्वासा के शाप का कथन और चुड़ाला का दिन में कुंभ के रूप में और रात में स्त्री रूप से राजा सिखी ध्वज के साथ विचरण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, वे दोनों कुंभ और सिखी ध्वज तत्वज्ञानी तो थे ही, अतः वे परस्पर इसी प्रकार की आध्यात्म विषय की विचित्र कथाएं कहते हुए 3 मुहूर्त 6 घड़ी तक उस वन में बैठे रहे। तत्पश्चात वे वहाँ से उठकर किसी दूसरे शिखर पर जाकर वहाँ के सरोवर तथा आनंददायक वन में विचरण करने लगे। इस प्रकार उस महावन की उन वन वीथनियों में वैसा आचरण करते हुए तथा परस्पर वैसी कथाओं को कहते सुनते हुए उन दोनों के 8 दिन बीत गए। तब कुंभ ने राजा से कहा, राजन, आओ हम लोग इस पर्वत पर किसी दूसरे वन में चलें। राजा ने कुंभ की बात मानकर स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों वहाँ से चल पड़े और अनेक तरह के वनों, जंगलों, जलाशयों के तटों, सरोवरों, कुंजों, भीषण शिखरों, नदी प्रदेशों, ग्रामों, नगरों, उपवनों, पर्वतीय गोष्ठों, कुंजों, तीर्थ स्थानों और आश्रमों में घूमते रहे। वे पूर्णतया शांत तो थे ही, अतः एक ही साथ रहते थे। उनमें स्नेह, सत्तत्व और उत्साह एक सा था। राघव, वे देवताओं और पितरों की पूजा भी एक ही साथ किया करते थे तथा उनका भोजन भी एक साथ ही होता था। श्री राम, यह अपना घर है और यह नहीं है, ऐसी वैकल्पिक धारणा उन दोनों के मन का कभी अपहरण नहीं कर पाती थी। वे कभी अपने शरीर पर धूल लपेट लेते थे, कभी चंदन का लेपन कर लेते, कभी भस्म रमा लेते, कभी दिव्य वस्त्र धारण कर लेते, कभी उसे पल्लवों से आच्छादित कर लेते और कभी पुष्पों से सजा लेते। इस प्रकार वे दोनों मित्र एक साथ विचरण करते थे। कुछ ही दिनों में के बाद समचित्ता तथा सत्तत्व की उत्कृष्टता के कारण राजा सिखध्वज भी कुंभ के ही समान शोभा पाने लगे। तब मानिनी चुड़ाला ने राजा सिखध्वज को देवकुमार के सदृश उत्तम शोभा से संपन्न देखकर विचार किया कि अब मैं इस कानन में अपनी बुद्धि से सोचकर कुछ ऐसे प्रपंच की रचना करूं जिससे दूसरों को मान देने वाले ये मेरे स्वामी राजा सिखध्वज मुझ में रति सुख के इच्छुक हो जाएं। यूँ सोच विचार कर कानन कुंज में बैठी हुई कुंभ वेशधारिणी चुड़ाला अपने पति से बोली। कुंभ ने कहा, राजन, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और सायंकाल होते होते वहाँ से निश्चय ही लौट आऊँगा, क्योंकि आपका संग मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर सुखप्रद है। अच्छा, आप शीघ्र ही लौटिएगा। राजा के ऐसा कहने पर कुंभ उस वन प्रांत से उड़कर शरतकालीन मेघ के सदृश आकाश में जहाँ पहुँचे, वहाँ आकाश मार्ग से जाते हुए कुंभ ने राजा के ऊपर पुष्पांजलि छोड़ दी। राजा सिखध्वज भी जाते हुए कुंभ की ओर तब तक टकटकी लगाए देखते रहे जब तक वे उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। उधर आकाश में राजा सिखध्वज की आंखों से ओझल होते ही सुंदरी चुड़ाला ने कुंभ शरीर का परित्याग कर दिया और वह पुनः अपने पूर्व रूप में आ गई। फिर आकाश मार्ग से चलकर वह स्वर्ग के समान रमणीय अपने नगर में जा पहुंची और अदृश्य रूप से अपने अंतःपुर में, जो सुंदरी स्त्रियों से खचाखच भरा था, प्रवेश कर गई। वहाँ झटपट सारा राज्यकार यह संभाल कर वह पुनः राजा सिखध्वज के समक्ष आ गई, पर आज उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। यों उदास मन कुंभ को सामने देखकर राजा सिखध्वज उठकर खड़े हो गए। उनका चित्त भी उदास हो गया। फिर वे आदरपूर्वक यूँ कहने लगे, देवपुत्र, आपको नमस्कार है। आप तो उदास से दिख पड़ते हैं। आप कुंभ तो है ना? इस उदासी को छोड़िए और इस आसन पर विराजिए। मित्रवर, जिन्हें वेद वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है तथा जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, ऐसे संत महात्मा लोग हर्ष
विषाद जनित स्थिति का उसी प्रकार आश्रय नहीं ग्रहण करते जैसे कमल पत्र जल का। तब कुंभ ने कहा, राजन, जैसे जब तक तिल है तब तक तेल रहता है, उसी तरह जब तक देह है तब तक उसकी अच्छी बुरी दशा भी होती है, परंतु योग से चित्त की जो समता होती है वही देह की अच्छी बुरी दशाओं द्वारा प्राप्त दुख से रहित होना है। तत्वज्ञानी लोग तो जब तक प्राप्त हुए अंतिम देह का पतन नहीं हो जाता, बुद्धि आदि की समता तथा हाथ पैर आदि के संचालन से तब तक ईश्वरीय विधान के अनुसार समय बिताते रहते हैं। शिखीध्वज बोले, महाभाग, आप तो तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। देवता होते हुए भी आपको ऐसी उदासी किस कारण से प्राप्त हुई, यह बतलाने की कृपा कीजिए। तब कुंभ ने कहा, भद्र, जब मैं यहाँ से चला तब आपको पुष्पांजलि समर्पित करके आकाश को लांघता हुआ स्वर्ग में जा पहुँचा। वहाँ पिताजी के साथ महेंद्र के सभा भवन में कर्मानुसार बैठा था। जब सभा विसर्जन का समय आया और पिताजी ने मुझे जाने की आज्ञा दी, तब मैं उठकर यहाँ आने के लिए स्वर्ग से चल पड़ा तथा नभोमंडल में आ पहुँचा। आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि जलधरों के मध्य से होकर मुनिवर दुर्वासा बड़े वेग से इधर ही आ रहे हैं। वे भूतल पर स्थित गंगा जी की ओर बड़ी तेजी से दौड़े जा रहे थे। तब मैंने भी आकाश मार्ग से ही आगे जाकर उन मुनि श्रेष्ठ को अभिवादन किया और कहा, मुने, नीले मेघ के सदृश वस्त्र धारण करने के कारण आप अभी सारिका नारी की तरह लग रहे हैं। दूसरों को मान देने वाले महाराज, यह सुनकर दुर्वासा जी मुझे शाप देते हुए बोले, जाओ, इस दुर्वचन के कारण आज से तुम प्रत्येक रात्रि में स्तन और केश आदि स्त्री चिन्हों से युक्त होकर हाव भाव आदि विलासों वाली कमनीय रमणी के रूप में बदल जाया करोगे। वृद्ध दुर्वासा के मुख से निकले हुए उस अशुभ वचन को सुनकर जब तक मैं कुछ थोड़ा सा विचार करने लगा तब तक वे मुनि अंतर्ध्यान हो गए। इसी कारण से मेरा मन उदास हो गया है और मैं सीधे आकाश तल से यहाँ चला आया हूँ। सज्जन शिरोमणे, इस प्रकार मैंने अपना सारा वृत्तांत आपको सुना दिया। अब मैं रात्रि में स्त्री हो जाऊँगा। भला रात्रि में इस स्त्रीत्व का निर्वाह कैसे कर सकूँगा? अहो, संसार में होनहार की बड़ी विलक्षण गति है। हाय, रात में जब मेरा स्त्री रूप हो जाएगा उस समय मैं लज्जा परवश होकर गुरुजनों, देवताओं और ब्राह्मणों के सामने निर्बाध रूप से कैसे रह सकूँगा? शिखीध्वज बोले, देवपुत्र, जगत में जो कुछ भी दुख अथवा सुख प्राप्त होते हैं वे सभी प्रारब्ध अनुसार शरीर के लिए ही होते हैं। उनमें से किसी का भी आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता। मुने, आप तो शास्त्र को भूषण की तरह धारण करने वाले हैं, इसलिए किसी भी कार्यफल के विषय में विचार करना आपके लिए उचित नहीं। फिर यदि आप जैसे विवेकी पुरुष भी यों विचार करने लगेंगे तो अन्य विवेकी जनों के खेद नाश का क्या उपाय होगा? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि खेद का विषय उपस्थित होने पर कुछ खदोचित वजन कहना चाहिए। इसी अभिप्राय से आपने ऐसा कहा है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदनंतर जब चंद्रोदय का समय आया तब उन दोनों मित्रों ने उठकर सांध्या वंदन किया और फिर जप कर्म समाप्त करके वे लताओं के एक समूह में जा बैठे। वहाँ जब कुंभ धीरे धीरे स्त्री में परिवर्तित होने लगे तब वे सामने बैठे हुए राजा शिखीध्वज से गदगद वाणी में बोले, राजन, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके सामने मैं लज्जा के साथ ही साथ स्त्री भाव को प्राप्त होता जा रहा हूँ। 2 घड़ी तक विचार करने के पश्चात राजा शिखीध्वज इस प्रकार कहने लगे, अहो, दुख की बात है। ये कुंभ मुनि जो महान सत्तत्व संपन्न थे वे ही अब सुंदरी स्त्री बन गए। साधु शिरोमणे, आप तो तत्वज्ञानी हैं। देव की गति भी आपसे छिपी नहीं है, अतः इस अवश्यंभावी घटना के विषय में विचार मत कीजिए। ये जो अवश्यंभाविनी दुखात्मक दशाएं हैं सभी तत्वज्ञानियों के केवल शरीर पर ही प्रभाव डाल पाती हैं, उनके अंतःकरण पर नहीं, परंतु ये ही अविवेकियों के केवल शरीर पर ही नहीं अंतःकरण तक पहुंच जाती हैं। कुंभ ने कहा, राजन, ठीक है, ऐसा ही हो। अब मैं रात्रि के समय अपने स्त्री भाव को स्वीकार कर लेता हूँ और इसके लिए चिंता भी नहीं करूँगा। भला देव का उल्लंघन कौन कर सकता है?
तदंतर जब प्रातःकाल हुआ तब कुंभ ने उस युवती स्त्री के स्वरूप का परित्याग कर दिया और अपना वही कुंभ रूप धारण कर लिया। इस प्रकार वह राजरानी सुंदरी चुड़ाला अपने पति के पास पहले कुंभ रूप से उपस्थित हुई, तत्पश्चात स्त्री रूप धारण करके आई। वह रात्रि में कुमारी धर्म से युक्त होकर और दिन में कुंभ रूप धारण करके अपने मित्र एवं स्वामी शिखीध्वज के साथ मन प्रांतों में विचरण करती रही। योग बल से उसका गम आगमन कहीं नहीं रुकता था। इस प्रकार वह नारी चुड़ाला पुष्पमालाओं एवं हारों से विभूषित होकर अपने मित्र एवं प्रियतम पति के साथ कैलाश, मंदर, महेंद्र, सुमेरु और सहस्रगिरि के शिखरों पर स्वेच्छा अनुकूल विचरण करती रही। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।